Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the human eye and the colorful world of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. तो ये हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट है. अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो आप सबसे पहले जा कर के वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको आगे अच्छे से समझ आ सके. तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं. तो आज हम लोग को पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन. विज़न में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, देखने में किस किस टाइप का प्रॉब्लम होता है और उसका करेक्शन किस तरीके से होता है ये और कैसे होता है, यही आज हम लोग को पढ़ना है. तो सबसे पहले मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. सेकेंड वन इज़ हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. थर्ड वन इज़ प्रिस्बायोपिया. तो वन बाय वन तीनों को अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं मायोपिया से. मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. मायोपिया वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिस वजह से कोई भी पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाता है. द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज काउज्ड. तो ये जो मायोपिया है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ. तो ये जो हाई कन्वर्जिंग पावर जो आई लेंस होता है, जो आई में जो लेंस होता है उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है. डेट्स वाई मायोपिया जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है. डेट्स वाई जो इसका कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाता है लेंस का. ड्यू टू आई बॉल बिंग टू लॉन्ग, और इसका आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है. तो डेट्स वाई जो है ये मायोपिया होता है. जैसे कि आप यहाँ पे इमेज से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं. जैसे यहाँ से लाइट रे आया और इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है. लेकिन यहाँ पे मायोपिया के केस में क्या हो जा रहा है? फोकल लेंथ शॉर्ट हो गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया. डेट्स वाई जो ये इसका इमेज है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पे ही फॉर्म हो जा रहा है, रेटिना से बहुत पहले ही फॉर्म हो जा रहा है. देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे हम लोग का इमेज जो है वो फॉर्म हो जा रहा है, जबकि रेटिना कहाँ है? यहाँ पे है रेटिना. तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे? द एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज कंप्रेस्ड बाय यूजिंग अ कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ प्रॉपर पावर. तो हम लोग को पता है कि जो ये इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, तो हम लोग को इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा. तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? हम लोग ये सब पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं. तो डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉन्केव लेंस. तो हम लोग इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे? कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे. जब यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ से जो लाइट रे आएगा, फिर यहाँ पे पहले डाइवर्ज होगा, फिर उसके बाद इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज जो बन रहा है अब कहाँ सही पोजीशन पे रेटिना पे बन रहा है. तो इसका मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे? कॉन्केव लेंस का. कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. अब द सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली. हाइपरमेट्रोपिया जब किसी को हो जाता है तो उस केस में पर्सन जो है वो पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता है. हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि पास का ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं. द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया इज काउज्ड. तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. अब इसमें जस्ट मायोपिया के उल्टा है, इसमें जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ. क्योंकि इसमें फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है. डेट्स वाई जो है कन्वर्जिंग पावर घट जाता है. तो मायोपिया के जस्ट अपोजिट है ड्यू टू आई बॉल बिंग टू शॉर्ट, और इसमें आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. तो आप लोग अच्छे से ध्यान से और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अब आगे बढ़ते हैं. अब देख लीजिए, अब इस केस में क्या होता है? इमेज जो है वो रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है? इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है इमेज. इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना. रेटिना यहाँ है और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? रेटिना के पीछे. देख लीजिए यहाँ पे रेटिना है हम लोग का और इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द रेटिना. तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे?
The deficiency of converging power of eye lens is compassed by using convex converging lens of a proper power. जस्ट इसका मायोपिया के उल्टा है, तो इसमें अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, जो कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को जब यूज़ किए तो इमेज अब जो है वो रेटिना पे बन रहा है, सही पोजीशन पे सही जगह पे इमेज बन रहा है। तो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। अब प्रिस्बायोपिया is that defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to loss of power of accommodation of the eye। प्रिस्बायोपिया वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन, ये जनरली ओल्ड पर्सन को होता है, ओल्ड एज में होता है, जिसमें वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, क्योंकि पावर ऑफ एकोमेंडेशन जो होता है वो ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमेंडेशन। हम लोग पावर ऑफ एकोमेंडेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो आपको वीडियो को देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ पावर ऑफ एकोमेंडेशन होता क्या है। इस फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है, जिससे हम लोग पास के ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाते हैं। तो यही जो पावर ऑफ एकोमेंडेशन है, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमेंडेशन, दैट्स वाई जो है कोई भी ओल्ड पर्सन जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसमें हम लोग पास का विजन को लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए सेम हाइपरमेट्रोपिया जिस तरीके से ठीक हो जा रहा था कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करने से, तो सेम वे इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। It is also possible that the same person has both the defect of vision myopia as well as hypermetropia। देखिए इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया ही हो या फिर मायोपिया ही हो। इस केस में ओल्ड एज में जनरली ये दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है किसी पर्सन को, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेज स्पेक्टिकल्स हैविंग बाइफोकल लेंस इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस यूज्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर किसी पर्सन को, किसी ओल्ड पर्सन को ये दोनों हो गया, दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे? बाइफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। बाइफोकल लेंस क्या होता है? जिसमें दोनों लेंस का मिक्सअप होता है। तो अपर पार्ट में होता है हम लोग का कॉन्केव लेंस, क्योंकि अपर पार्ट में इसलिए कॉन्केव लेंस होता है क्योंकि अगर हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऊपर करके अपने आई को फ्रंट में करके देखेंगे, तो इसलिए अपर पार्ट में जो होता है वो कॉन्केव लेंस लगा हुआ रहता है, जो कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है, और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है, जो कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग पास का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, मतलब कि जब बुक रीड करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे, इसलिए वो नीचे में लगा हुआ रहता है, क्योंकि जब हम लोग बुक रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होगा, किसी को जनरली ये ओल्ड पर्सन को होता है। तो ये दोनों जब हो जाता है तो हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज़ करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, प्रिस्बायोपिया को करेक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट कैटरेक्ट ये भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन ही इन शॉर्ट बोल सकते हैं। द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लरिंग विजन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है कि जो आई होता है उस पर क्लाउडी कुछ मटेरियल जम जाता है, क्लाउडी मेम्ब्रेन जम जाता है, जिस वजह से कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो वो क्लियरली नहीं दिखाई देता है, वो ब्लर दिखाई देता है। कैटरेक्ट डेवलप्स व्हेन द आई लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। जो आई लेंस होता है ह्यूमन आई का, जिसमें जो आई लेंस होता है उसमें क्लाउडी मटेरियल जम जाता है, क्लाउडी मेम्ब्रेन बन जाता है, जम जाता है, जिस वजह से कोई भी इमेज जो है वो हम लोग को क्लियरली नहीं दिखाई देता है, वो हल्का धुंधला दिखाई देता है, ब्लर टाइप का दिखाई देता है। द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट ठीक कैसे होगा? ये स्पेक्टिकल से ठीक नहीं होता है, इसको ठीक करने के लिए आई का सर्जरी करवाना पड़ता है जब किसी पर्सन को कैटरेक्ट हो जाता है तब। ये भी जनरली ओल्ड एज में ही होता है कैटरेक्ट। नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स लेंस से कौन सा ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको करेक्ट नहीं किया जाता है स्पेक्टिकल या फिर लेंस वगैरह का यूज़ करके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारा डेली क्वेश्चन दिया जाता है। आप लोग को कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए या फिर जो भी चाहिए, सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल सब चीज़ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। आप लोग वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है क्रैश फाउंडेशन का, आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे अपना डाउट रख सकते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स मिल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वहाँ पे डेली वैसे क्वेश्चन देती हूँ, 5-6 क्वेश्चन डेली देती हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करके आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं सबका आंसर डेली चेक करती हूँ। तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और मैं जो भी डेली पढ़ाती हूँ इसका भी नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग डेली वैसे क्लास के साथ साथ ही आप लोग अगर नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, हैंड रिटन नोट्स, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ताकि आपको समझना है तो आपका हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा और एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग क्लास को अच्छे से अटेंड करिए और अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो फिर अगर आप लोग घर पे बैठे बैठे अगर आपका तैयारी अच्छे से हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। तो फिर देर किस बात की। और कल मैं जो आप लोग को क्वेश्चन दी थी उसका आंसर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। पता है सबको, कॉन्वेक्स लेंस। नेम 2 पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्रैक्ट लाइट रे। कोई 2 पार्ट, आई का 2 पार्ट बताना है जिससे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो मैं बताई थी आपको कॉर्निया हो गया, दूसरा आई लेंस हो गया। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।